Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be starting the chapter 3 polynomials of standard 9's algebra. Now before moving to the practice set part and the actual definition of polynomials, इससे पहले हम कुछ basics clear करेंगे, okay? इसमें पहला point है variable. Now what are variable in mathematics? A variable does not have a fixed value. उसका fixed value नहीं रहेगा, मतलब सम दर सम वो वैल्यू बदलते रहेगा. For example, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया स्टैंडर्ड 8 में, ओके? जैसे यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ है तो x क्या रहेगा? फिर -5 है, लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो +5, तो x इज 5, ओके? अब देखो, यदि मैं सेकेंड क्वेश्चन लेता हूं, सेकेंड इक्वेशन लेता हूं कि भाई 3x + 5 इक्वल टू 0, so 3x will be -5 प्लस 5 है, लेफ्ट में राइट में जाएगा तो -5, so therefore x will be -5/3, ओके? अब आप देखो, पहले सम में x का वैल्यू 5 आया, दूसरे सम में x ही है पर उसका वैल्यू आया -5/3. सो इस x का वैल्यू सम दर सम बदलते जाएगा, इसलिए कहा गया है कि इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, ओके? वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय लोअर केस लेटर्स लाइक a b c d x y z, बराबर? अब मैथ्स में दो मेन टाइप के वेरिएबल्स आते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. आपको अभी नहीं है 9th स्टैंडर्ड में, आगे जो आने वाले स्टैंडर्ड्स है 10th या 11th स्टैंडर्ड में हमको वो देखने को मिलेगा, ओके? नाउ सी कांस्टेंट. अब कांस्टेंट आप बोल सकते हो वेरिएबल का एग्जैक्टली अपोजिट है. अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. जैसे इसमें वेरिएबल में बोला गया था कि वेरिएबल डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू पर कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू, ओके? एंड दैट वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर, ओके? That value can be any real number. For example 5 ये कांस्टेंट है, -20, 17/3, √2 etc. अब जैसे मैंने आपको बोला दो मेन टाइप के वेरिएबल्स है मैथ्स में, वैसे ही दो मेन टाइप के कांस्टेंट्स भी है, प्योर कांस्टेंट्स एंड आर्बिट्री कांस्टेंट्स. सेम आने वाले जो स्टैंडर्ड्स है 10th या 11th उसमें हमें वो सीखने को मिलेगा. अब देखो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होता है, ओके? एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है? Constants and variables का, which are connected by the signs of fundamental operations such as addition, subtraction, multiplication, division. मतलब in short वो एक mathematical statement है पूरा, बराबर है, जिसमें constants है, variables है और वो एक दूसरे से attached है by the operation of addition, subtraction, multiplication and division, बराबर? Expressions are made up of terms. Terms क्या होता है वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी आप ध्यान में रखो बस. Expressions are made up of terms. Then the exponents यानी powers of variables in algebraic expression can be any real number, okay? Powers पता है आपको, स्टैंडर्ड 8 में हम देख चुके हैं ये, okay? So जो वेरिएबल्स रहेंगे उनके पावर जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, डेसिमल में भी आ सकते हैं, ओके? अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैज नो साइड्स और इक्वल टू साइन. ये डिफरेंस है एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस के बीच का, ओके? एक्सप्रेशंस में इक्वल टू की साइन आती ही नहीं है, मतलब वहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं है. फॉर एग्जांपल 3x + 2. अब देखो यहाँ पे 3x + 2 इक्वल टू दिख रहा है क्या? नहीं, ये एक्सप्रेशन है और यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे कुछ पावर दिख नहीं रहा है, मतलब 1 है. सेकेंड एग्जाम्पल 2 × √x + 5. अब यहाँ पर जो x है, ओके, वो रूट के अंदर है, मतलब उसे आप ऐसा लिख सकते हो, √x इज एक्चुअली x⁻², तो आपका पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ गया. थर्ड एग्जांपल देखो 3/x - y. अब x जो है डिनोमिनेटर में है और इसका पावर यहां पर 1 है. डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, ओके, वो अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर जो है उसका साइन चेंज होगा. जैसे ये +1 है, सो ये ऊपर अगर जाएगा तो ये हो जाएगा -1. सो अब पावर हो गया नेगेटिव. लास्ट एग्जांपल है 2x² - 4x + 1. यहां पर पहले टर्म में x का पावर 2 है, दूसरे टर्म में x का पावर 1 है. सो जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होते हैं, पहली बात तो उसमें इक्वल टू की साइन नहीं होती है, दूसरी बात उनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो वेरिएबल की जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है. ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर है? अब देखो टर्म्स क्या होते हैं.
The various parts of an algebraic expression which are separated by fundamental operations of addition or subtraction are called as terms of the expression. क्या बोल रहा है? Various parts of an algebraic expression which are separated by fundamental operations of addition and subtraction. अब देखो ये एक algebraic expression का एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. यहाँ पे तीन पार्ट्स, तीन टर्म्स है एक प्रकार से. पहला टर्म है 2x स्क्वायर, दूसरा है 4x और तीसरा है 1. मैं साइन के साथ नहीं ले रहा हूं. पहला है 2x स्क्वायर, दूसरा है 4x, तीसरा है 1. फर्स्ट और सेकंड जो है दे आर सेपरेटेड बाय माइनस का साइन, और ये सेकंड और थर्ड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस का साइन. तो ये टर्म्स है. अब जैसे पहला एग्जांपल देखते हो 3x प्लस 2, तो यहाँ पे दो टर्म है, एक है 3x और दूसरा है 2 सेपरेटेड बाय प्लस का साइन. बराबर है. अब ये 3x में ऐसा नहीं बोलना 3 एक टर्म है x एक टर्म है, नहीं. टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस का साइन. बराबर है. और टर्म्स में टर्म्स बनते कैसे हैं? सो टर्म इज इधर अ सिंगल नंबर भी हो सकता है, जैसे सिर्फ 5/2, तो ये टर्म हो गया. बराबर है. सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है. सिंपली अगर मैं लिख दूं x या x⁵, तो ये एक टर्म हो गया. और वेरियस वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, जैसे ये x इंटू वाई इंटू जेड, वेरियस वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर. या फिर और कैसे बनते हैं टर्म्स? नंबर्स एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड टुगेदर, जैसे ये -3x इंटू वाई, -3 नंबर है, x y वेरिएबल है, 4 नंबर है, y वेरिएबल है. ओके. सो टर्म्स कैसे बनते हैं? या तो सिंगल वेरिएबल रहेगा, या सिंगल नंबर रहेगा, या बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ मल्टीप्लाई होंगे, या कोई नंबर और वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड होंगे. बराबर है. और ये जो टर्म्स है उनका सेपरेशन होता है बस प्लस और माइनस साइन से. ओके. नाउ सी अलजेब्राइक इक्वेशंस. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि एक्सप्रेशंस में इक्वल टू का साइन नहीं होता है और इक्वेशंस में इक्वल टू का साइन होता है. मतलब इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है. यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ओके. लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस वाई है, राइट हैंड साइड में 5 है. बराबर है. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. लेफ्ट हैंड साइड में है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और राइट हैंड साइड में 0 है. सो जब भी इक्वल टू का साइन आ गया तो इट इज इक्वेशन, इक्वल टू का साइन नहीं आया तो इट इज एक्सप्रेशन. ओके. अब देखो पॉलिनोमियल्स क्या होता है. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. मतलब वहां पर जो वेरिएबल्स रहेंगे उनका पावर या तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए या फिर 0. बराबर है. मतलब नेगेटिव नहीं चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, डेसिमल में नहीं चलेगा, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में चलता था. ओके. सो पॉलिनोमियल्स आर एक्चुअली अ काइंड ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है वो, लेकिन यहां पर जो वेरिएबल रहेंगे उनका जो पावर है वो या तो पॉजिटिव रहेगा या तो 0 रहेगा. बराबर है. अब देखो एवरी polynomial expression is an algebraic expression, but every algebraic expression is not a polynomial expression. Okay. और ये हो गया पॉलिनोमियल. जैसे हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक इक्वेशन देखा, वैसे ही पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी रहता है. इक्वल टू की साइन नहीं रही तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, इक्वल टू की साइन रही तो पॉलिनोमियल इक्वेशन. ओके. अब एग्जांपल्स देखो. 2x क्यूब प्लस √3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इज अ पॉलिनोमियल. हियर ये 2, ये √3 माइनस 5 10 रियल नंबर्स है, और पावर ऑफ x आर, पहले वाले टर्म में x का पावर 3 है, दूसरे वाले टर्म में x का पावर 2 है, तीसरे वाले में 1 है और चौथे वाले में 0 है, विच आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो ये जो एग्जांपल है वो पॉलिनोमियल है. सेकंड एग्जांपल देखो. 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 3/x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि एक टर्म है 3/x जो लिखा जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू -1 और पावर हो गया नेगेटिव. ओके. पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये सेकंड एग्जांपल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल. थर्ड देखो. x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस अंडर रूट ऑफ -2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पे जो भी नंबर्स यूज होंगे वो रियल नंबर्स होने चाहिए, पर रूट के अंदर माइनस साइन ये रियल नंबर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. बराबर है. इसलिए यहाँ पर अब वेरिएबल का कोई झंझट नहीं होगा. ये जो थर्ड वाला आपका एग्जांपल है ना, इसमें देखो पहला टर्म में वेरिएबल का पावर 3 है, दूसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 2 है, तीसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 1 है. यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, मतलब पावर 0 है. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया? कांस्टेंट्स के साथ. जो कांस्टेंट है तुम्हारा वो रियल नंबर आना चाहिए था. इसके पिछले फ्रेम में हमने वेरिएबल एंड कांस्टेंट देखा, तो वहां पे था कांस्टेंट रियल नंबर आना चाहिए, पर रूट के अंदर माइनस साइन इज नॉट अ रियल नंबर. इसलिए ये जो थर्ड एग्जांपल है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब देखो
A polynomial in x is denoted by px, that in y is denoted by py. सिंपल है. 5 minus 3 7 1 by 3 मतलब जो रियल नंबर्स है, जो कांस्टेंट नंबर्स है, दे आर कॉल्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स. ओके. अब देखो हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देखना है. सबसे पहले है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट गिवन पॉलिनोमियल. ओके. अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. ओके. यहाँ पे देखो सिंगल टर्म है. एग्जांपल देखो 7x² एक ही टर्म है, -5 एक ही टर्म है, 2xy एक ही टर्म है, तो दीज आर मोनोमियल्स. बाइनोमियल्स जिसमें दो टर्म्स रहेंगे. अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल. जैसे x³ + 3x, यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म x³, दूसरा है 3x सेपरेटेड बाय प्लस का साइन. देन p² + 4p, एक टर्म है p², पहला टर्म, दूसरा है 4p सेपरेटेड बाय प्लस का साइन. एक और एग्जांपल है y³ - 3y², पहला टर्म है y³, दूसरा टर्म है 3y² सेपरेटेड बाय माइनस साइन. ओके. सो ट्राइनोमियल क्या रहेगा? अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल. वैसे ही 4 टर्म्स रहे तो क्वाड्रिनोमियल रहता है. ओके. फिर पेंटानोमियल वगैरह, जिसे हम 3 से ज्यादा अगर टर्म्स रहे तो पॉलिनोमियल नाम दे देते हैं. एक बात आपको ध्यान में रखना है, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं पर इनफाइनाइट टर्म्स नहीं हो सकते हैं. ओके. काउंटिंग होगी ही. बराबर है. 1000 टर्म्स हो सकते हैं, लाख टर्म्स हो सकते हैं, 10 करोड़ हो सकते हैं, 100 करोड़ हो सकते हैं, पर इनफाइनाइट टर्म से ऐसा नहीं रहेगा. बराबर. अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. और ये जो बेस्ड ऑन डिग्री जो पॉलिनोमियल है, यह है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एक ही वेरिएबल में काम होता है पूरा. यहां पर ये जो बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इसमें अलग अलग वेरिएबल्स आ सकते हैं. जैसे यही पे एग्जांपल देख लो आप. 2xy मोनोमियल है पर दो वेरिएबल आ गए, x और y. दो वेरिएबल है इसलिए बाइनोमियल नहीं होता है. इनका सेपरेशन कैसे होता है? डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. और टर्म्स क्या होता है हम देख चुके हैं. टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस का साइन. ये ऐसे अगर मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, ओके, सो मोनोमियल ही रहेगा. 2 × x × y मोनोमियल ही रहेगा. बराबर है. अब जैसे यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स यूज हो सकते हैं. बेस्ड ऑन डिग्री जब क्लासिफाई करोगे तो एक ही सिंगल वेरिएबल में काम होगा पूरा. अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. डिग्री 1 मतलब उसमें जो वेरिएबल रहेगा गिवन पॉलिनोमियल में उसका हाईएस्ट पावर 1 रहेगा. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल. देखो 5x + 3, x वेरिएबल है, उसका हाईएस्ट डिग्री 1 है. 21y, y का डिग्री 1 है. जनरल फॉर्म होता है इसका ax + b. ओके. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax + b, वेयर a and b आर कांस्टेंट्स और a जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0. और आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर कि a b दे बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ओके. बाद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये जो पॉलिनोमियल रहेगा इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या डिग्री रहेगा 2. जैसे देखो 4x² - 5x + 7, यहाँ पर 3 टर्म्स है. बराबर है. लेकिन x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 5m² + 3m - 2 is 0. दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देखो और तो और अगर ऐसा कुछ रहता है 2x² सिर्फ एक टर्म है तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. यदि ऐसा होता है 3m² + 5, सो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. बस शर्त ये है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज में आएगा उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए. अब जनरल फॉर्म देखो ax² + bx + c, where a b c are constants. और ये तीनों ही a b c they belongs to real number. और a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये x² × 0 0 हो जाएगा, तो वो bx + c बचेगा. और bx + c क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो लीनियर हो जाएगा. इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए. फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे लीनियर में देखा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2, तो वैसे क्यूबिक में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या रहेगा 3. ओके. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. ये देखो एग्जांपल y³ - 3y² + 5y + 6, वेरिएबल y यूज हुआ है और उसका हाईएस्ट पावर 3 है पूरे पॉलिनोमियल में. बराबर. अब देखो जनरल फॉर्म क्या है इसका ax³ + bx² + cx + d, where a b c d are constant. और ये चारों ही a b c d they belongs to real numbers. और एक बार a 0 नहीं रहेगा, क्योंकि a 0 अगर हो गया तो 0 × x³ 0 हो जाएगा, तो वो bx² + cx + d बचेगा, which won't be cubic but it will be quadratic. So a 0 नहीं रहेगा. So these are the types of polynomials based on terms and based on degree. Okay. अब देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे हम इन वन वेरिएबल. सबसे पहले
द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, अब एग्जांपल देखो, इन द पॉलिनोमियल 2x³ - 7x⁵ प्लस 4x² प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x क्या है? 5, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहेगा? 5। ओके, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ओके, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 127 इज 0। ये है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जीरो नहीं है और कांस्टेंट नंबर है, अदर देन जीरो है, तो इसका डिग्री रहेगा 0। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब जीरो का डिग्री डिफाइन नहीं होता है, इन शॉर्ट। ओके, अब देखो कांस्टेंट में क्या आएगा? एक नॉन जीरो, ओके, यानी अदर देन जीरो। तो अदर देन जीरो कोई भी नंबर आने दो, उसका डिग्री रहेगा 0, पर जीरो का डिग्री नॉट डिफाइन होता है, बराबर। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, the degree of polynomial in more than one variable is the highest sum of the powers of the variables in each term so obtained. Example में clear होगा, देखो, the degree of polynomial x³ into y⁶ plus 3x² y plus 3xy² plus y⁶ is 9। क्यों? यहाँ पर 4 टर्म्स है, x³ into y⁶ पहला टर्म, 3x² y दूसरा टर्म, 3xy² तीसरा टर्म और y⁶ चौथा टर्म। हर टर्म का यहाँ पे अपने को सेपरेट डिग्री निकालना होगा। ओके, अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन जब आता है तब उनके पावर्स ऐड करने होते हैं। जैसे यहाँ पे x³ और y⁶ है, 3 + 6 क्या होगा? 9, मतलब यहाँ पर पावर वाइज टर्म का 9। दूसरे टर्म का x² और y कांस्टेंट जो है उसका नहीं लेते हैं। ओके, x² यहाँ पे 2 है और y का 1, तो 2 + 1 3, इसका पावर 9 आया था, इसका 3 आया, इसका भी 3 आएगा और इसका 6, तो हाईएस्ट पावर 9 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहेगा? 9। सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y इन टर्म x³ y⁶ is 3 + 6 9, which is the highest sum of powers in the polynomial. So एक से ज्यादा वेरिएबल जब आएंगे तब आपको जब वो जो मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल्स उनके पावर्स ऐड करने हैं और फिर देखना है हाईएस्ट पावर कौन से टर्म का आता है, एंड दैट हाईएस्ट पावर विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो हमको पॉलिनोमियल के 3 फॉर्म्स देखने हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म। If the terms of the polynomial px are either in ascending power of the variable x or in descending power of the variable x, then such a form is called a standard form of the polynomial. Example देखो, the given polynomial is 7x plus x³ minus 2x² minus 5। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पहला टर्म है उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, दूसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 3 है, 1 के बाद 3 आ गया, फिर 3 के बाद डायरेक्ट 2 आ गया, फिर यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं, मतलब वहां पे पावर 0 आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऐसा कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है इसमें। अब क्या करना है, दिस पॉलिनोमियल इज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोला है, या तो डिसेंडिंग में लिखो या तो असेंडिंग में लिखो। डिसेंडिंग में लिखने जाओगे तो x³ सबसे पहले, फिर -2x² आएगा, फिर 7x - 5, और असेंडिंग में लिखने जाओगे तो -5 सबसे पहले आएगा, फिर +7x -2x² प्लस x³। अब यूजुअली आमतौर पर टेक्स्ट बुक में भी यही दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। ओके, सो आप असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में ही लिख सकते हो, बहुत से सोर्सेस है जिसमें बताया गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक अपने को जाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखोगे। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल में ही आपको लिखना है, तभी वो पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा। ओके, अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म देखो क्या है। अब ये गिवन पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 2x⁴ प्लस 5, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ओके, सो 2x⁴ सबसे पहले आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम पावर्स के, फिर प्लस 3x² प्लस 5। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, सो इन दिस पॉलिनोमियल द टर्म्स इन x³ एंड x आर मिसिंग। देखो x³ और x के टर्म्स नहीं है यहाँ पर, सो इट मींस दैट द कोएफिशिएंट्स करस्पॉन्डिंग टू these terms are zeros। मतलब आप क्या करोगे, ये 2x⁴ है, फिर x³ वाला जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 लोगे, तो देखो +0 x³, फिर +3x², फिर +0x प्लस 5 इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म। मतलब आपको गिवन पॉलिनोमियल जो रहेगा उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कौन से पावर्स मिसिंग है देखो वेरिएबल के। ओके, उस वेरिएबल को उस पावर के साथ लिखना है विद द कोएफिशिएंट 0। जैसे यहाँ पे x³ और x मिसिंग था तो हमने x³ और x लिखा विद द कोएफिशिएंट 0।
ये कहलाता है इंडेक्स फॉर्म। और इंडेक्स फॉर्म के बाद इंडेक्स फॉर्म की मदद से हम लिख सकते हैं फिर कोएफिशिएंट फॉर्म। कैसे? तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखना है। ये देखो इंडेक्स फॉर्म आ गया। देन दिस पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड एज 2 फिर 0 फिर 3 फिर 0 5 ये कोएफिशिएंट लिखे हमने। दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका साफ साफ मतलब ये है कि गिवन पॉलिनोमियल सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर उसमें देखो टर्म्स इन वेरिएबल, कौन से पावर वाले टर्म्स एब्सेंट है वो लिखो विद द कोएफिशिएंट 0, सो वो कहलाएगा आपका इंडेक्स फॉर्म। और फिर सिर्फ कोएफिशिएंट लिख दोगे आप तो कहलाएगा आपका कोएफिशिएंट फॉर्म। ओके।